वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड जो है वो गए हैं वॉशरूम में और मैं 2 दिन से जो है ना अपने हस्बैंड से नाराज़ हूँ। मैं उनसे बात नहीं कर रही और वो मुझसे बात नहीं कर रहे। और मैं नाराज़ क्यों, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा, उसमें मैंने ये भी कहा है कि मैं अकेली गई बच्चों को लेकर बाज़ार। और उसका रीज़न यही था कि मैं इनसे बात नहीं कर रही थी और ये मुझसे बात नहीं कर रहे थे और हम लोग अपनी अपनी अना में घूम रहे थे। और फिर मुझे जो है वो बच्चों को लेकर जाना पड़ा वहाँ पे चैनवन पे। और चैनवन के बारे में भी आप बहुत पूछ रहे हैं तो उसके बारे में भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ 2 दिन से। आज मैंने सोचा कि अभी वो वॉशरूम गया नहाने के लिए और उनको जो है सोच रही हूँ कि चलो मैं ही सॉरी कर लूँ यार, हम बीवियों को ही हार माननी पड़ती है। और वो आ गए हैं वॉशरूम से, तो चले कुछ ट्राई करती हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो। अभी आ गए हैं वॉशरूम में से बाहर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज हम लोग बनाएंगे पराठे और साथ में है आई थिंक दाल भी पड़ी हुई है और चिकन कढ़ाई का सालन भी पड़ा हुआ है, वो भी बनाने लगे हैं। तो चलिए अभी हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं और फिर मिलती हूँ आपको नाश्ते के बाद। तो फ्रेंड्स, इनका तो कोई रिएक्शन आया ही नहीं अभी तक। इंतज़ार कर रही हूँ मैं कब से। चलें एक काम करते हैं कि खाना बना लूँ, नाश्ता, फिर उसके बाद बैठ कर मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम लोग अपनी वॉइस ओवर जो है वो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से करते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि जो कि मेरे दिल में चल रही हैं। और 2 दिन से पिछले मैं इनसे नाराज़ हूँ, बल्कि आप सबको पता ही कि मैं इनके बिना जो है अकेले कभी बाहर भी नहीं जाती। और इससे पहले जो मेरा व्लॉग आया उसमें आपने देखा होगा कि मैं बच्चों को लेकर अकेले जो है वो बाज़ार गई, फिर रेस्टोरेंट गई, फिर जो है वो रिक्शे में बैठकर जो है वो मैं घर भी वापस आई, जो कि मैंने कभी अकेले किया नहीं था और वो भी मैंने कर लिया। क्योंकि जब नाराज़गी चल रही होती है मियाँ बीवी, अच्छा नाराज़गी क्यों होती है वैसे तो आप लोग भी सोचेंगे, जाहिर सी बात है नौरीन तुम नाराज़ क्यों हो अपने हस्बैंड से, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ।
देखिए दुनिया में जितने भी मियाँ बीवी हैं ना, जितने भी मियाँ बीवी हैं, सब में नाराज़गी होती है, सब में ही जो है ना आपस में इस तरह से हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ होता। अगर कोई कहे ना कि नहीं भाई हमारे बीच तो कभी आज तक लड़ाई हुई नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जहाँ मोहब्बत ज़्यादा होती है वहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जैसे घर में अगर हस्बैंड को गंदगी पसंद नहीं है तो अक्सर जो है वो घर में उनको गंदा नज़र आ जाता है, या फिर खाने में उनको कोई चीज़ ऐसी जो होती है नहीं पसंद और वो पक जाती है, या फिर कुछ बनाया नहीं आज, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होती है ना बच्चों के पीछे लेकर, बच्चों को लेकर, या फिर अब हमारी जो नाराज़गी थी ना वो यकीन करें एक हक पे थी मैं भी, कि भाई आप हमारे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल दें, मतलब कि बच्चों के लिए, मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे पिछले 2-3 महीनों से, यकीन करें बिल्कुल टाइम नहीं है इनके पास, सुबह शाम इतना बिजी हैं कि यकीन करें मुझे नहीं पता। बच्चे बेचारे भी कई दफ़ा बोलते हैं कि मामा हमें पता ही नहीं चलता रात को पापा कब आते हैं और सुबह चले जाते हैं, हमसे मिलते भी नहीं, हम स्कूल चले जाते हैं फिर पापा उठकर चले जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता पापा कब आते हैं कब जाते हैं। मतलब कि ऐसे भी कभी कभी बीच में दिन आते हैं। तो खैर अच्छी बात है, इंसान अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करता है, और जाहिर सी बात है वो भी जो कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और यही चाहते हैं कल को बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो ऐसा ना कहे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ बनाया नहीं है, या जो भी चीज़ें ऐसे, आपको पता है ना हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करता है और सोचता भी है। तो खैर जब मेरा भाई आया था तो जो 2 दिन इन्होंने हमें घुमाया था, यकीन करें वो हमें पता है कितनी मुश्किल में इन्होंने हमें घुमाया था। अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा से जब कैमरा मैंने ऑन किया, जैसे ही नाश्ता हमारा ख़त्म हो गया था, यकीन करें कि पूरा नाश्ता करने के दौरान भी इन्होंने कोई बात नहीं की। आज तो इन्होंने नाश्ता भी जो है ना वो मुझसे पहले ही स्टार्ट कर लिया। अदरवाइज़ होता क्या है कि ये हमेशा मेरा इंतज़ार करते थे और फिर मुझे आवाज़ें देते हैं बाकायदा, अगर मैं बिज़ी होती हूँ और मैं इसको नाश्ता दे रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ ना, तो मुझे आवाज़ें देते हैं, जब तक मैं आ नहीं जाती तो नाश्ता स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आज तो जनाब नाश्ता भी पहले ही जो है ना वो स्टार्ट कर दिया था। और इतना नखरा, यकीन करें इतना नखरा, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं चाह रही थी कि मैं सॉरी करूं, मैं जो है ना वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाऊं, लेकिन ये बंदा है जो कि इतना नखरा दिखा रहा था। और यकीन करें कि मैं वाशरूम में हैंड वाश करने गई हूँ बर्तन रख के, और मेरे वाशरूम में से निकलने से पहले ही वो निकल गया है, सलाम भी नहीं लिया। आप सोचें ज़रा, मतलब कि इस कदर जो है वो नाराज़गी, हालांकि मुझे नाराज़ होना चाहिए और नाराज़ भी मैं आई थी, तो उल्टा जनाब वो हम पे गुस्सा कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे मैं सोच भी रही थी कि देखो यार ठीक है कि कहते हैं कि अल्लाह ताला के बाद अगर हुक्म होता सजदे का तो वो शोहर को होता। इसके अलावा भी था एक कि अगर मतलब कि हम लोग अपने जो बीवियाँ होती हैं वो अपने शोहर का हकूक़ किस तरह से अदा कर सकते हैं। हम लोग अगर अल्लाह ना करे कि अगर शोहर का कोई ज़ख़म हो जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है, अगर वो पीप हम लोग जो है ना, मतलब कि वो सारी आप लोग ने भी सुनी होगी वो हदीस, और यकीन करें कि हम लोग उस मतलब कि हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है ना, हम लोग तो बाकायदा कभी शोहर पे चिल्ला भी लेते हैं, चीख भी लेते हैं, मतलब कि लड़ाइयाँ होती हैं, कितना कुछ होता है। अब तो जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजर रहा है और उस तरह से जो है ना वो चीज़ें भी ज़्यादा होती जा रही हैं। शोहर बेचारा जो है वो बल्कि ज़्यादा सीधे और बेचारे हो गए हैं, और जो औरतें हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी सख्त हो गई हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखें कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ, वैसे हमारे साथ ये भी ज़्यादती है। मैं अक्सर अपने हस्बैंड के साथ भी हंसती हूँ। मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि जब शोहर के साथ उसकी बीवी लड़ती है तो जन्नत की जो हूर है ना तो उसको बदवाएं देती है कि तुम मेरे शोहर को तंग कर रही है, या तुम इस तरह से ना, आपने भी वो सारी चीज़ें सुनी होनी है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा शोहर को तो हूरें मिलेंगी जब वो मतलब कि जन्नत में जाएंगे, तो मैंने कहा कि औरतों के लिए भी कोई चीज़ है या नहीं है। तो वो बड़ा हंसते हैं इस चीज़ पे, तो मैं भी उनके साथ अक्सर हंसती हूँ। है ये तो अल्लाह ताला का कानून है, और जो भी हैं चीज़ें, नाराज़गियाँ चलती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और ये आज मेरा ना मूड था कि मैं उनसे सॉरी करूँगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगी कि ठीक है बाबा मैंने नाराज़गी स्टार्ट की थी लेकिन आप मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। हम लोग नाराज़ होते नहीं ज़्यादा देर के लिए, हमारी नाराज़गी जो है होती ज़रूर है। जैसे किसी भी हम लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी जो भी होता है, तो हस्बैंड का एक चक्कर लगता है ना जैसे नीचे का, तो वापस ऊपर आते हैं तो यकीन करें नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब जो नाराज़गी चल रही है ना वो मेरी तरफ से भी थी, और ये तो बेचारे बिज़ी हैं ही हैं, सुबह शाम जो है वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी तो जाहिर सी बात है वो है ही है। तो खैर मैं जो है ना वो यही चीज़ सोचकर जो है वो मैंने आज व्लॉग भी स्टार्ट किया सुबह का, और मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि जितने भी जो मुझे ख़वातीन देखती हैं जो शादीशुदा हैं, जो भी मेरे भाई हैं जो कि शादीशुदा है, वो सब देखते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि वाकई में यार एक औरत जो है वो घर के कामों में कितना बिजी होती है सुबह से लेकर शाम तक, शोहर जो है वो बाहर कितना बिजी होता है। मतलब कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं अपने बच्चों को, अपने घर को लेकर। उन शोहर क्या कर रहा होता है कि वो कमा रहा होता है अपनी औलाद के लिए, और वो सोचता है कि मैं मुस्तकबिल में कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि मेरे बच्चे जो है ना वो कल को ये ना सोचे कि हमारे बाप ने हमारे लिए बनाया कुछ नहीं। और औरत जो है वो बेचारी सारा दिन घर की सफाइयाँ, बच्चों को देखना,
उनका खाना पकाना, शोहर का, हर चीज़। यकीन करें, कहते हैं कि ना हाउसवाइफ जो है ना उसका कोई नाम ही नहीं होता ना कहीं भी। लेकिन यकीन करें कि जो हाउसवाइफ होती है उनको कभी टाइम मिलता ही नहीं कि वो सुकून से कभी एक दिन छुट्टी का हो जाएगा, चलो आज छुट्टी कर लो, आज घर में रेस्ट करो, या फिर आराम से आज मज़े करो, बाहर चली जाओ, या कुछ भी ऐसा नहीं ना होता। अगर बाहर भी जाना होता है तो सुबह से पहले घर को संभालना होता है शाम तक, और फिर उसके बाद जो है शाम में थोड़ा जो घंटा 1.5 घंटा जो है वो बाहर घूम कर आना होता है, बस यही छुट्टी होती है। उसके अलावा कोई नहीं, मतलब कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है। और हमें इन चीज़ों से हटकर जो है ना वो मियाँ बीवी को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इसी तरह से जो है ना वो मोहब्बत में भी इजाफा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मुंह बनाकर, नाराज़गी करके इधर उधर बस एक दूसरे से मुंह बनाकर बैठे रहे कि वो मुझे टाइम नहीं देता, और ये बोले कि हाँ भाई मेरी बीवी जो है वो जब मैं आती हूँ बाहर से तो वो ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे करती है। तो यार जाहिर सी बात है, बीवी का भी दिल करता है कि मेरा शोहर जो है वो मुझे पूछे, और मैं बल्कि अगर थोड़ी बहुत तैयार हो जाती हूँ तो कभी मेरी तरफ देखे दो तारीफ़ के बोल ही बोल दे, नहीं तो चलो यही कह दे आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो यकीन करें, इसी में जो औरत का दिल है ना वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी सोच है। मतलब कि शोहर अगर इतनी बात कर देता है ना कि आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही है, यकीन करें दुनिया के हर लोग जो है ना, जितने भी मतलब कि हमें, मेरी इतनी प्यारी प्यारी व्यूवर्स हैं या फिर मेरी बहनें हैं या मेरी फैमिली या ख़ानदान है, अगर मुझे कोई भी बोलेगा ना आज तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मुझे होगी जब मेरा शोहर कहेगा कि आज तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। तो चाहे मैं गंदी भी लग रही हूँ ना क्यों ना, मेरे बाल भी जो हैं वो इसी तरह रफ से होते हैं, या फिर मैं मतलब कि कपड़े कभी मतलब कि अच्छे पहन लेती हूँ, कभी बस ऐसे ही नॉर्मल से घर में काम काज के लिए वो पहने हुए होते हैं, ये सब चीज़ें कर रही होती हूँ। लेकिन करनी चाहिए, एक दूसरे की तारीफ़ भी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मैं आपको दिखा क्या कह रही थी। आज मैंने थोड़ा सा जो है वो मॉपिंग करवाई थी कमरे में, थोड़ा सोफ़े वगैरह हटाकर, ड्रेसिंग टेबल हटाकर। उसके अलावा मैंने आज दाल बनाई है, सालन वगैरह कुछ भी नहीं था, साथ चावल बना लिए थे। और उसके अलावा बच्चों के कपड़े जो हैं वो भी मैंने इस्त्री करके रख लिए हैं। यहाँ पे उनका खाना भी तैयार हो गया था, ये देखें मैंने बच्चों के कपड़े, क्योंकि वो स्कूल से आने वाले हैं। और उसके अलावा अभी वो नीचे से जो काम वाली ना मेरी सासू माँ की, वो आई थी, मुझे गाजरे माजरे देकर गई, वो देखा होगा आपने क्लिप, है ना। और ये सारे काम जो हैं वो चल रहे थे, जैसे ही हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ये काम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना चादर नीचे बिछा देती हूँ, यहीं पे दस्तरखान जो है वो बच्चों का बिछा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चादर पे जितना गंद होता है ना, चादर को इकट्ठा करती हूँ, वो बाहर झाड़ देती हूँ। सफाई जो है वो बार बार नहीं होती, भले हेल्पर रखी हुई है फिर भी होता है ना कि अब टेबल साफ़ किया, अब उसने नीचे सफाई की है, अगर अब मैं टेबल पर बिठाऊँगी फिर वो नीचे गंद करेंगे तो फिर दोबारा से उसकी सफाई सारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ यहाँ चादर उठाई, झाड़ दी बाहर और यहीं पर खा लिया। अदरवाइज़ जो है ना वो अच्छी एक आदत होती है कि टेबल जब आपके घर में है, आप 3 टाइम का खाना जो है बच्चों को यहाँ पे बिठा के खिलाएं तो वो सही रहता है। तो अभी भी यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, तो मेरी मिश को कह रही थी ये पानी साफ़ नहीं किया, ये सफाई अभी चल ही रही थी बल्कि उसकी। और इसके अलावा एक और बात है जो कि मुझे पूछनी थी, यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा था, मुझे दोबारा से अलग से क्लिप बनाना पड़ेगा और वो उसका जवाब जो है वो मुझे आप लाजमी दीजिएगा। और यहाँ पे एक प्लेट आई है जी बिरयानी, जो कि देखिए इसकी खुशबू बड़े मज़े की थी, तो अभी मैं रखती हूँ उसको उठाकर फ्रिज में, क्योंकि सबने खाना खा लिया। मतलब कि बीवी का कोई हक नहीं है, क्या बीवी नाराज़ नहीं हो सकती, या फिर बीवी जो है वो टाइम नहीं मांग सकती अपने हस्बैंड से कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अलावा मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी, जो कि मेरा व्लॉग तो एंड हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया है, वैसे भी कुछ था नहीं इतना खास के जो मैं आप व्लॉग बनाती, तो मुझे आप लोगों से पूछना था कि जब आप लोग नाराज़ होते हैं, और जाहिर सी बात है हर मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाती है घर में, जैसा कि मैंने कहा है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे लड़ाइयाँ तो होती हैं। और अगर आप लोग जब नाराज़ होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, मतलब कि आपके हस्बैंड जो है वो हमेशा मनाते हैं या आप जो हैं पहल करती हैं मनाने में, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। या फिर इसके अलावा आपकी नाराज़गी कब तक चलती है, और फिर ज़्यादा जिसमें अना किसमें होती है, मतलब कि एक होता है ना कि आज मेरी कोशिश थी कि मैं आज इनको जो है ना वो मनाऊंगी, सॉरी कर लूँगी, चलो ठीक है कि मैं उस दिन सीखी चलाई इन पे ऊपर, लेकिन जो है ना इस बंदे का जो नखरा था ना, उसको देखकर मेरा था कि मैं करूँगी, लेकिन मजाल है कि बंदा जो है वो बात भी कर जाए। मतलब कि आप, मैं वही तो हैरान होगी कि वाशरूम में निकले हैं, तो मैं वाशरूम में हैंड वॉश करने गई हूँ और वो जनाब चले भी गए हैं अल्लाह हाफिज़ किए बिना ही। तो खैर आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि जब आप भी नाराज़गी होती है तो आप लोग फिर जो है ना वो कैसे घर में रहते हैं, या फिर कितना नखरा होता है, या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर आपकी नाराज़गी जल्दी ख़त्म हो जाती है। वैसे तो हमारी भी नाराज़गी जो है वो ज़्यादा देर चलती नहीं है, जैसे नाराज़ होते हैं तो फिर फ़ौरन से दोस्ती हो जाती है, लेकिन आजकल इनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसे हो रहा है हमारे साथ। तो चलिए जी, फिर इसी के साथ आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जल्दी जो है वो दोस्ती करूँगी वापस। अभी जब आएंगे, शाम में आएंगे जब भी, तो फिर देखती हूँ अगर होती है हमारी वापस दोस्ती तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआ में मुझे हमेशा याद रखा करें, और
दुआएं करते रहा करें हर किसी के लिए। देखें नज़र भी लग जाती है कभी कभार जो होता है। मैं नहीं कहती कि मतलब कि जाहिर सी बात है नज़र बर हक है, आपको पता है कि इसका तो जिक्र कुरान पाक में भी है और ये लगती है। तो बहुत मेरी हेल्प करते हैं, बड़ा अच्छे से जो है सब मेरे साथ मतलब कि जैसे चलते हैं कुकिंग वगैरह करवाते हैं और सब जो है बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो कभी कभार ये होता है ना कि ये प्यार मोहब्बत से भी जो है वो नज़र लग जाती है। तो माशाल्लाह जो है वो लाजमी बोल दिया करें। अगर आपको किसी की भी कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो उसको माशाल्लाह लाजमी कहा करें। तो अल्लाह हाफिज़।